मारवाड़ की बहियों में लिखित भाषा और शब्दावली से इतिहास, साहित्य और संस्कृति जैसे विषयों से जुड़े विद्यार्थियों और शोधार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित 10 दिवसीय कार्यशाला काफी उपयोगी साबित हो रही है। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में मारवाड़ की प्राचीन बहियों में संग्रहित इतिहास, साहित्य और संस्कृति में लिखित भाषा और शब्दावलियों से शोधार्थियों को रूबरू करवाया जा रहा है। कार्यशाला का समापन 24 जनवरी को होगा। ये जो है अपनी पुरानी लिपि है, अपना पुराना इतिहास जानने के लिए बहुत लाभकारी है। और मेहरानगढ़ जो म्यूजियम ट्रस्ट के जो मानसिंह पुस्तक प्रकाश है, इसके माध्यम से जो ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, ये न केवल नए आने वाले शोधार्थियों के लिए बल्कि जो शोध के लिए हम जो टीचर हैं हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और किस प्रकार से उस पुरानी लिपि के अंदर हमें उस समय की राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, हर चीज़ के बारे में जो जानकारी मिलती है, इसके माध्यम से जो है हम हमारे इतिहास को अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में शोध में जो है प्राथमिक सोर्सेज को महत्व दिया जाता है और हमारे अतुल प्राथमिक सोर्सेज बहियों के रूप में भरे पड़े हैं जो हमें शोधार्थियों को पता नहीं है। जो भी यहाँ का लोकल रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड की मतलब कि इतिहास लेखन में जो एक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए वो एक तरह से ख़त्म सी हो गई है। जो भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो पर्शियन सोर्सेज या मुगल हिस्ट्री या सल्तनतकालीन जो हिस्ट्री है, सोर्सेज है, उसके आधार पर जो लिखी हुई हिस्ट्री है उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरत है कि लोकल हिस्ट्री के जो सोर्सेज है उनको बाहर निकाला जाए और उनके आधार पर एक नई हिस्ट्री लिखी जाए। तो बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जो लोकल हिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, राजस्थान के हर एक स्टेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो काम करेंगे तो उसमें दिक्कत जो है वो मेन आ रही है सोर्सेज को पढ़ने की। और सोर्सेज जो है वो लोकल डायलेक्ट्स में लिखे हुए हैं, मुड़िया लिपि में लिखे हुए हैं, राजस्थानी भाषा में लिखे हुए हैं। ऐसे कई वर्ड्स हैं उनमें जिनका आज यूज़ भी नहीं हो रहा है और वो स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल मतलब एक गायब सी हो गई है, आजकल लोगों को यूज़ में नहीं आ रही है। तो उसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, दुष्कर है। तो उसको अगर समझ लिया जाए स्कॉलर्स के द्वारा तो एक नया इतिहास हम लिख सकते हैं। एक हफ्ते के इस दौरान इन सब विद्यार्थियों ने न केवल राजस्थानी भाषा की लिपि को समझा बल्कि इस लिपि में जो गूढ़ रहस्य हैं, जितनी भी बातें हैं, जितने भी प्रकार के रियासतों को चलाने के माध्यम हुआ करते थे, उन सबको उन्होंने सुंदर ढंग से सीखा, समझा। और अच्छी बात यह है कि वे उस भाषा को पढ़ना भी सीख गए हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है नापतोल और गुना बाकी जोड़ करने के लिए। क्योंकि हमारी जो पुरानी तकनीकी थी उसमें हम जिस तरीके से जोड़ बाकी गुणा करते थे वे शब्द आजकल प्रचलन में नहीं है। और उनका जैसे आई, पाना, पैसा, इस तरह की जो शब्दावलियां हैं उनका वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो संपादन कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। और कई बच्चों को हमने प्रैक्टिकली जो है वो कल प्रयास भी करवाया, जिसमें सभी बच्चों ने उन जोड़ बाकी को जो है वो बहुत सुंदर ढंग से, क्योंकि कमठा बहियों को समझने के लिए और जोधपुर रियासत की हाथ खर्च और जमा खर्च की बहियों को समझने के लिए आपको इस गणित के गूढ़ रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे बच्चे जो हैं वो इसमें पारंगत हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले पूरे 10 दिनों तक जब ये पूरा अध्ययन करेंगे तो एक अच्छे कोर्स को सीख के जाएंगे और आगे चलकर जोधपुर और जो राजस्थानी भाषा के जो ग्रंथ हैं, बहियां हैं, उन सबको ढंग से पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे।